यहाँ पर जयपुर में आज बेरोजगारों का हल्ला बोल। शहीद स्मारक पर आज से आमरण अनशन। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव करेंगे अनशन। 21 सूत्रीय मांग को लेकर उपेन करेंगे आमरण अनशन। रीट एसआई परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। नकल फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी सख्त कानून की मांग जो है वो की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की बड़ी खबर बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष की तरफ से आज से आमरण अनशन किया जा रहा है। शहीद स्मारक पर यह आमरण अनशन है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव अनशन करेंगे। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उपेन की तरफ से यह आमरण अनशन किया जा रहा है। रीट एसआई परीक्षा में धांधली की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। नकल फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी सख्त कानून की मांग यहां पर बेरोजगारों की है। ललित जी मीडिया संवाददाता जुड़ रहे खबर पर जानकारी के साथ। ललित, क्या कुछ मांगे हैं? जी बिल्कुल सुमित, आपको बता दें कि एक बार फिर से बेरोजगार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर उतर चुके हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से आज से अनशन शुरू किया गया है। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर ये अनशन शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि रीट 2018 में ज्वाइनिंग का मामला हो, चाहे फार्मासिस्ट भर्ती का मामला हो, पंचायती राज जो नियमित हैं 2100 जयन की पद की विज्ञप्ति है उसको जारी करने की मांग हो, या फिर स्कूल व्याख्याता में 14% जो पद कम किए गए हैं उनकी मांग हो, इन सभी मांगों को लेकर आज से यहाँ पर धरने की शुरुआत हो गई है। और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव आमरण अनशन पर यहाँ बैठ चुके हैं। उपेन मेरे साथ मौजूद हैं। उपेन, लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, चाहे 23 फरवरी की बात हो, 3 अप्रैल की बात हो, अभी तक कोई भी मांग पूरी नहीं हुई। देखो, सरकार के मंत्रियों ने जो लिखित में समझौता किया था रात को 12:30 बजे 23 फरवरी को, वो मांग अधूरी है। 3 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी, तब भी समझौता हुआ था। और जिस प्रकार रीट और एसआई में जो पेपर लीक हुआ, इसकी एसआई सीबीआई से मांग की जांच हो और इसके अलावा गैर जमानती कानून बने। पिछले 100 दिन से ज्यादा हो गए बीकानेर में रीट 2018 का धरना चला, वो भर्ती आज भी अधूरी है। वहीं फार्मासिस्ट हो, प्रयोगशाला सहायक भर्ती हो, पंचायत राज जैन हो की भर्ती की मांग हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर भर्ती की मांग हो, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे स्कूल व्याख्याता भर्ती में 14% पद काटने की मांग हो, वो तमाम भर्तियों 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। और मैं खुद आमरण अनशन में बैठ गया हूं। सरकार जब तक बेरोजगारों की मांगे नहीं मान लेती, हम पीछे नहीं हटने वाले। सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोला। यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो चाहे हमें उत्तर प्रदेश भी जाना पड़े, चाहे दरियाबाद वल्लभ नगर भी जाना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि लगातार आश्वासन से हम परेशान हैं। जबकि जो कमेटी में जो सदस्य बने थे सुभाष गर्ग थे, जो इस समय में लिखित में समझौता हुआ था, तो उसमें सुभाष गर्ग भी मुकर रहे हैं कि मैं तो सदस्य में क्या कर सकता हूं, तो मंत्री मुकर रहे हैं। इसलिए बेरोजगारों में आक्रोश है। आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। कुछ भर्ती वाले बेरोजगार यहाँ जुटे हैं, इनसे भी बात करेंगे। कौन सी भर्ती है आपकी, क्या मांग है? हमारी भर्ती रीट 2018 के 9 माह से हम ज्वाइनिंग के लिए कह रहे हैं, ज्वाइनिंग दो। अभी तक हमें बस आश्वासन नहीं मिला है। ज्वाइनिंग के आदेश अभी तक नहीं किए। हमारी 70% ज्वाइनिंग हो चुकी है, 30% हम यहाँ धूप में ऐसी खड़ी, दशहरा दीपावली सब यही मनाने की प्लानिंग से आए हैं। हमें कब ज्वाइनिंग मिलेगी? हम मुख्यमंत्री से कहना चाहेंगे हमें ज्वाइनिंग दो, प्लीज ज्वाइनिंग दो। दिवाली के लिए हमें ये तोहफा दो, दिवाली का तोहफा दो। रीट जो 2018 की भर्ती है रीट, उसकी मांग को लेकर 14% का पद कम किए गए हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। क्या आपकी डिमांड है जिसको लेकर आज से धरना शुरू? सर, हमारी भर्ती 2018 में आई थी, उसके बाद में हमारे टोटल 5000 पद थे। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के 14% काट के हमारा हक काट के ईडब्ल्यूएस और एमबीसी को दे दिए गए। उसके बाद से हमारे 689 परिवार जो हैं वो न्याय की भीख मांग रहे हैं। 689 परिवार न्याय की भीख मांग रहे हैं। आप कौन सी भर्ती से हैं? पंचायत राज जैन के लिए आए हैं सर। 13 साल से कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। बार बार आते हैं, आंदोलन करके चले जाते हैं और कोई आश्वासन दे देते हैं, कुछ आगे कोई काम करें। और 2019 के अंदर बजट की घोषणा भी हो गई थी। 2019 में बजट की घोषणा हो चुकी है। फार्मासिस्ट भर्ती के भी बेरोजगार यहाँ मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे आप कौन सी भर्ती से जुड़े हुए, क्या मांग है आपसे जानना चाहेंगे। हम फार्मासिस्ट भर्ती से जुड़े हुए हैं। हमारी फार्मासिस्ट भर्ती 2018 में आई हुई थी। हम बहुत अवसाद से ग्रसित है। सरकार वैकेंसी क्लियर क्यों नहीं कर रही, परीक्षा का आयोजन वो क्यों नहीं कर रही। 1736 पदों पे वैकेंसी निकाली थी सरकार ने और 2369 पद बाद में उसने स्वीकृत किए थे। तो हम 4105 पदों पे परीक्षा से विज्ञप्ति चाहते हैं। सरकार परीक्षा की विज्ञप्ति निकालना चाहते हैं। इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे आप कौन सी भर्ती से? सर, हम चिकित्सा विभाग से रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन ईजीसी भर्ती के छात्र हैं। और सर, पिछले 1.5 साल से 15 दिन में निकालने के लिए भर्ती निकाली गई थी। आज तक 1.5 साल होने के बाद में भी भर्ती पूरी नहीं हुई। बोर्ड की लापरवाही, कर्मचारी चयन बोर्ड की, विभाग की लापरवाही के कारण आज तक ये भर्ती पूरी नहीं। बिल्कुल, बेरोजगारी की बहुत
सारी समस्याएं हैं। इसके साथ ही बात करेंगे शहीद स्मारक की। सुमित, शहीद स्मारक इस समय धरना स्थली बना हुआ है। एक और जहां बेरोजगार आज अनशन पर बैठ गए हैं, तो यहीं बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं जो पिछले 4 दिनों से आंदोलन की राह पर अटके हुए हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि लेवल 1 में सिर्फ बीएसटीसी धारियों को शामिल किया जाए, बीएड धारियों को उनको बाहर किया जाए। बेरोजगार यहां अनशन पर बैठे हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे किस मांग को लेकर यहाँ बैठे। आप यहाँ पर आज क्रमिक अनशन पर बैठे हैं, क्या मांग है आपकी? हम पिछले 4 दिन से यहाँ क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि L2 को L1 से बाहर किया जाए। जो एनसीईटी ने नई गाइडलाइन डाल दी है उसका पर्पज़ क्या है मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि पिछले 60 सालों से L1 में L1 रही है, L2 में L2 रही है। या तो 60 सालों में एनसीईटी गलत थी या अब एनसीईटी गलत है, या तो 60 सालों में एनसीईटी ने बेवकूफ़ बनाया कि L1 को L1 पढ़ाएगा, L2 को L2 पढ़ाएगा, या अब एनसीईटी गलत है। भाई मैं तो इसी बात का जवाब चाहता हूँ। हम सारे बीच इसी बात का जवाब चाहते हैं कि ये हो क्या रहा है। बिल्कुल जवाब तो बनता है, क्योंकि बेरोजगार आंदोलन की राह पर है। महेंद्र मेरे साथ मौजूद है। महेंद्र, 4 दिन हो गए, अभी तक भी क्या कुछ वार्ता की राह? 26 अक्टूबर को सुनवाई भी होनी है। अभी तक कोई वार्ता नहीं है। ये सरकार सोई हुई है। सरकार बाहर जाकर के ज्ञान बांट रही है, कभी उत्तर प्रदेश में जाती है, कभी उधर, हर जगह राजस्थान के अंदर। यहाँ पर बैठे हैं आप। हम लगातार 4 दिन से L1 के अंदर जो हमला हुआ है, जो L2 का हमला है, जिसके हिस्से पर हमला है हमारे, हम चाहते हैं राजस्थान सरकार जो बीएड को शामिल किया है उसको कोर्ट के अंदर सुनवाई में मजबूती से मजबूती, अच्छे से अच्छे वकील से, सुप्रीम कोर्ट के अच्छे से वकील से हमारी सुनवाई करे। अगर नहीं सुनवाई होती है, अगर नहीं हमारे पक्ष में सरकार बोलती है, तो हमारा ये आंदोलन और तेज होगा। आंदोलन और तेज होगा। सुमित, 2 धरने हम दिखा चुके हैं। मेरे सहयोगी संजय से मैं कहना चाहूँगा, जो धरना चल रहा है, आप देख सकते हैं 3rd ग्रेड शिक्षक अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठ चुके हैं। 3rd ग्रेड शिक्षक हैं, वह तबादलों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि तबादलों की मांग को लेकर 3rd ग्रेड शिक्षक तकरीबन 85,000 जैसे ज़्यादा शिक्षकों ने आवेदन किया था, लेकिन 3rd ग्रेड शिक्षकों की जो तबादले हैं वे गाइडलाइन में अटक रहे हैं। मेरे साथ जो 3rd ग्रेड शिक्षकों की मांग को लेकर हरपाल दादरवाल हैं, वो उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की है, वो मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। हरपाल, 3rd ग्रेड शिक्षकों की मांग की जा रही है, गाइडलाइन सरकार कह रहा है लगभग 3 से 4 महीने का और समय लगेगा। देश का संविधान लगभग 2 वर्ष 18 माह 19 दिन में बन गया, तो गाइडलाइन बनाने में इतना समय और क्यों? जब से सरकार का गठन हुआ तब से लगातार ये गाइडलाइन की बात कर रहे हैं। जब शिक्षा विभाग में दूसरी ओर और ग्रेड के ट्रांसफर बिना गाइडलाइन पॉलिसी की हो रहे हैं, तो ग्रेड 3rd के ट्रांसफर क्यों नहीं? जी, एक धरना और चल रहा है, हम उनके पास भी चलेंगे, क्योंकि पिछले 2 अक्टूबर से ये लोग क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। इनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं। अध्यक्ष हैं, वह मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज सक्सेना, इनसे बात करेंगे। मनोज जी, 2 तारीख से आप धरने पर बैठे हैं, किस मांग को लेकर? हमारी मुख्य मांग कनिष्ठ है कि गेट पे 3600 सचिवालय के समान वेतन भत्ते, और इस सरकार के द्वारा जो 2013 के हमारा जो समझौता किया गया था 26,000 पदों का, उन पदों की वापसी का। 2 अक्टूबर से धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक क्या कोई वार्ता हुई है? आपके कुछ साथी अस्पताल में भर्ती भी हैं इस समय? नहीं, अभी तक कोई सरकार के द्वारा हमसे कोई वार्ता का ना हमसे बात करेगी, ना कोई मतलब है अभी तक कोई ऐसा कोई नोटिस मिला। आपने पेन डाउन हड़ताल की भी चेतावनी दे दी है कि यदि दशहरा तक मांगे पूरी नहीं हुई तो पेन डाउन हड़ताल करेगा पूरे प्रदेश में। बिल्कुल सर, अगर हमारी 1 वीक के अंदर अगर सरकार हमारी नहीं सुनती, ना कोई आदेश जारी करती, तो अगले वीक से महापड़ाव डालकर अवकाश पे चले जाएंगे मंत्रालय कर्मचारी। तो अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन इस वक्त चल रहे हैं। शहीद स्मारक का जिस तरीके से ललित ने यहाँ पर जिक्र किया, और अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ललित जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बात करते भीलवाड़ा की, जहां पर भीलवाड़ा